हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये पूरे महीने में जो ग्रहों के परिवर्तन होने जा रहे हैं, ग्रहों में जो स्थितियां बदलेंगी, उनका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। क्योंकि जब कई बार आप अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन की स्थितियां, उनके फलादेश सुनते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि अच्छा होगा कि बुरा होगा। क्योंकि कोई ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है तो कोई ग्रह समस्याएं उत्पन्न कर रहा होता है। इसलिए इस मासिक राशिफल को, जुलाई के महीने के मासिक राशिफल को हम समझेंगे। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्रह स्थितियों में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। तो परिवर्तन की बात की जाए तो 16 जुलाई को सूर्य परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। और चंद्रमा की बात करें तो ये 2.25 दिन में अपना परिवर्तन करते रहते हैं। मंगल 12 जुलाई को ये वृषभ राशि शुक्र की राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। देवगुरु बृहस्पति वृषभ पर ही गोचर कर रहे हैं। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 6 जुलाई को ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि महाराज की बात करें तो शनि महाराज कुंभ में गोचर कर रहे हैं और राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियां। इनसे कुछ योग भी बन रहे हैं, एक वैभव योग और एक अदर योग मुख्य रूप से बन रहे हैं। तो देखा जाए तो ये महीना कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि जुलाई के महीने में आपके लिए धन की स्थिति, धन वृद्धि की स्थिति बनने वाली है। यदि आप आय को लेके, धन को लेके चिंतित थे, परेशान थे कि धन आगमन नहीं हो रहा, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो अब इस समय मार्ग जरूर आपको कोई न कोई मिलेगा। करियर में बड़े बदलाव हो सकते हैं। करियर में कुछ पॉजिटिव बदलाव, सैलरी बढ़ना, प्रमोशन होना, आपकी इच्छा अनुसार कहीं पर परिवर्तन हो जाना, ये सब स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। या जो लोग जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे परंतु इंटरव्यू दे के आप थक गए, परंतु इंटरव्यू आपका सफल नहीं हो रहा या पहले ही सिलेक्शन नहीं हो रहा इंटरव्यू के लिए, यानी कि कई न कई समस्याएं हैं और कुछ न कुछ, कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा हो ही रहा था। रुकावटें एक हुआ, फिर दूसरी समस्या, फिर तीसरी, कुछ न कुछ होके जॉब की प्राप्ति, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। परंतु इस समय अब परिवर्तन जो हुए हैं, इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं, वो आपको अच्छे रिजल्ट देने वाली हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन भी होंगे कि आप यदि लव पार्टनर हैं तो आपके लिए ये समय काफ़ी बेहतर है। लव पार्टनर के बीच में यदि कोई कन्फ्यूजन बना हुआ था, अनबन की स्थिति बनी हुई थी, ऐसा लग रहा था कोई तीसरा व्यक्ति है, तो ये सब चीज़ें अब दूर होने वाली हैं। आपस में प्रेम बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए भी देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिए स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्थितियां थोड़ी सी आपको संभालनी होगी स्वास्थ्य को लेके। बाकी स्थितियां तो काफ़ी, धन के मामले में, पारिवारिक रिश्तों के मामले में, घर परिवार का सहयोग मिलना, ये सब स्थितियाँ बनेंगी। परंतु थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मानसिक तनाव ना बढ़ने पाए, इसका भी ध्यान रखना होगा। व्यर्थ की बातों को लेकर आप चिंतित ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। साथ में देखा जाए तो आपको ये देखने को मिलने वाला है कि आप थोड़ा सा एक जो हमारी स्थितियां हैं, हमारी जो कामनाएं हैं, उन्हें कंट्रोल में करना चाहिए। यानी इस समय आपको अपने मानसिक स्थिति को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात होगी, अपने विपरीत का पूरी तरह से आप सम्मान करें, ये बहुत ज़रूरी होगा। तो यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं और अपनी कुंडली को अवश्य चेक करिए, क्योंकि कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है। जितना आप गोचर का प्रभाव मुझसे आप सुन रहे हैं अभी, उतना ही महत्वपूर्ण आपकी कुंडली भी है। कई बार हमें लगता है कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है जैसा हम सुन रहे हैं, उसके पीछे यही कारण हुआ करता है।
कि गोचर कुंडली में कुछ स्थितियाँ अलग हैं और आपकी जन्म कुंडली में कुछ स्थितियाँ अलग हैं, तो रिजल्ट में भी बदलाव फिर हो जाता है। इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करना चाहिए। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, इससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं वो दूर होंगी। और ओम नमः शिवाय मंत्र का खूब जप करिए, भगवान भोलेनाथ इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। ये आप उपाय कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलने वाला है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।